नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। होलिका दहन के साथ ही शुरू हुआ रंगों का त्योहार, जमकर उड़ रहा रंग गुलाल। रेलवे के अधिकारियों ने किया निरीक्षण, जून तक दी ब्रॉडगेज कार्य पूर्ण करने की डेडलाइन। शराब दुकान पर नहीं हुई कार्रवाई, महिलाओं ने की तोड़फोड़, महके पार की घटना। अधिकारियों के बदले प्रभार, केसी बोपचे होंगे बालाघाट एसडीएम, तो रोहित बमहोरे को मिली कटंगी की जिम्मेदारी। पीएम आवास का नाम होगा पीएमसीएम आवास, मकानों की बदलेगी नेम प्लेट। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने किया प्रदेश शासन की आबकारी नीति का विरोध। और जिला अस्पताल में कोरोना वायरस के अलर्ट पर हुई आइसोलेशन वार्ड की शुरुआत। और अब खबरें विस्तार से। हर आवासहीन के सिर पर छत देने की अति महत्वपूर्ण योजना पीएम आवास का नाम बदलकर पीएम सीएम आवास किया जा रहा है। इसलिए बाकायदा ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व के निर्माण हो चुके पीएम आवास के स्थान पर पीएम सीएम आवास लिखवाए जाने की प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है। पूर्व में लिखे गए पीएम आवास को पूरी तरह से चूना लगाकर उस स्थान पर पीएम सीएम आवास लिखवाए जाने के आदेश दे दिए गए हैं। हालांकि इस विषय पर ग्रामीण स्तर पर अधिकांश लोगों को जानकारी नहीं है। ये बताओ, ये जो प्रधानमंत्री का जो नाम मिटाए हैं, क्या कारण है? क्या मालूम? हाँ? क्या मालूम? ये किसने मिटाया? क्या मालूम कौन से मिटाया? नहीं तो आपके गांव में ऐसे कई मकान बने प्रधानमंत्री आवास के, हाँ। उसमें ऐसे ही मिटा दिया गया प्रधानमंत्री का नाम। क्या दिक्कत है प्रधानमंत्री के नाम से? क्या मालूम है, बताएंगे। कब बना ये मकान? कितने दिन हो गए? हो गए, अब 12 महीना हो गए। तो ये नाम मिटाने के लिए किसी ने बोला था कि हितग्राही ने मिटाया? क्या है, क्या मालूम जी, अब हमको पता नहीं। मिठाया जिले में पीएम आवास के नोडल अधिकारी नेत्रा यादव बताती है कि यह आदेश बीते दिनों उन्हें मिल चुका है। इसके अनुसार ही पीएम आवास के स्थान पर पीएम सीएम आवास लिखवाए जाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। उसमें शासन के नए निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं, जो कि हमें 25 जनवरी को प्राप्त हुए हैं। इसमें प्रधानमंत्री आवास के साथ साथ मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन भी लोगों में शामिल किया गया है। इसलिए अब दोनों लोगों साथ में प्रिंट कराएंगे। 8 तारीख को हमारा गृह प्रवेश का कार्यक्रम है, उससे पहले हम लोग दोनों लोगों घरों में लिखवा लेंगे। मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा जिले में 592 नल जल योजनाएं संचालित की जा रही है, लेकिन एक साथ सभी नल जल योजना का लाभ जिले वासियों को नहीं मिल पा रहा है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री भी मानते हैं कि तकनीकी परेशानी या फिर अन्य कारणों की वजह से आए दिन कोई न कोई नल जल योजना बंद हो जाती है, फिर उसे शुरू किया जाता है। आपको बता दें कि मुख्यतः ग्रामीण अंचलों में लोगों के द्वारा नल जल योजना का पैसा जमा नहीं करना, बिजली कट जाना सहित अन्य तकनीकी परेशानी की वजह से नल जल योजनाएं ठप पड़ जाती है। 492 हमारी नल जल प्रदाय योजनाएं हैं, जिसमें से 9 योजनाएं विभिन्न कारणों से बंद हैं और योजना का संचालन संधारण ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाना है और ग्राम पंचायत ही इसका सुधार कार्य करेगी। सर, जो 9 ग्रामों में नल जल योजना नहीं पहुंच पा रही, क्या कारण है सर उसका? नहीं, योजनाएं तो हैं, उसका संचालन संधारण ग्राम पंचायत के द्वारा नहीं किया जा रहा है, उसके कारण वो चालू नहीं है, बंद है और हम उनको समझाइश दे के सुधार कार्य करवा लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जिले के महके पार में महिलाओं का शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर देसी शराब दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की और शराब की बाटलें सहित अन्य सामग्री को बाहर फेंककर तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार महके पार में संचालित देसी शराब दुकान को हटाने की मांग महिलाओं के द्वारा लंबे अंतराल से की जा रही थी। पिछले महीने मुख्यालय पहुंचकर शराब दुकान हटाने की गुहार जन सुनवाई में भी लगाई गई थी। इसके बाद सप्ताह भर पहले आबकारी निरीक्षक भी जांच के लिए महकेवार पहुंचे थे। बावजूद इसके कि दुकान नहीं हटाए जाने पर महिला दिवस पर महिलाओं का एकत्रित होकर आक्रोश सामने आ गया, जिन्होंने इस मामले में सीधे शराब दुकान पर धावा बोल दिया। लाठी व डंडों के साथ पहुंची सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने शराब दुकान में रखी तमाम शराब को फेंक दिया और दुकान में तोड़फोड़ की। इस दौरान पुलिस पहुंची, लेकिन वह महिलाओं के आक्रोश के सामने कुछ नहीं कर सकी
और मूक दर्शक बनकर रह गई। देश के अन्य राज्यों में कोरोना वायरस के अलर्ट को देखते हुए जिला चिकित्सालय में आइसोलेशन वार्ड की शुरुआत कलेक्टर दीपक आर्य की उपस्थिति में की गई। कोरोना वायरस के प्राथमिक इलाज सहित उपचार के लिए आइसोलेशन वार्ड में सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। मेडिकल इंचार्ज डॉक्टर अशोक लिल्लारे सहित सिविल सर्जन डॉक्टर आर के मिश्र इस वार्ड के प्रभारी होंगे। यही नहीं, विदेश से आने वाले व्यक्तियों को 28 दिन की निगरानी में रखा जा रहा है। इसके लिए बाकायदा अलग से तैयारियां की जा रही है। आप बताओ, मैं दे दूंगा यार। आइसोलेशन वार्ड का फोटो खींचना। ये कोरोना वायरस को देखते हुए तैयारियों निर्देश प्राप्त हुए और इसी तारतम्य में आइसोलेशन वार्ड का निर्माण किया गया। उसमें वेंटिलेटर की व्यवस्था उसमें की गई है। अन्य मास्क और अन्य जो अन्य सामग्री मेडिकली रिक्वायर्ड हैं वो सारी है। जो हॉस्पिटल के मेडिकल इंचार्ज हैं डॉक्टर लिल्लारे, उनको प्रभारी बनाया गया। सिविल सर्जन भी उसको लगातार देख रहे हैं। सर, ये देखा गया कि मुंबई, नागपुर, हैदराबाद से जैसे मरीज आते हैं सर, उनकी भी तो जांच होनी चाहिए, लेकिन कहाँ जांच हो रही है, किस तरीके से? नहीं, जो अभी प्रोटोकॉल ये है कि यदि कोई बाहरी देश से कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसको 28 दिन को क्वारंटाइन पीरियड में रखने का प्रावधान है, जिसमें की कार्रवाई की जा रही है। चाइना के जो लोग आए थे मॉइल में और एससीएल में, उनको 14 दिन के लिए, क्योंकि उस समय पहले 14 दिन के निर्देश से 28 दिन कर दिया, तो संबंध में निर्देश उसमें है, उसका पालन किया गया है। प्रदेश शासन के द्वारा महिलाओं के लिए शराब के आउटलेट खोले जाने का विरोध दर्ज करते हुए भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने बताया कि महिलाओं का जीवन पहले से ही शराब की वजह से परेशानियों से भरा रहा है। इसके बाद भी प्रशासन का इस तरह का बयान कि वे महिलाओं के लिए शराब के आउटलेट खोलेंगे, यह बहुत अधिक गैर जिम्मेदाराना है। बालाघाट जिले के महिला मोर्चा की ओर से मैं भी यहाँ उपस्थित हूँ और हम कलेक्टर साहब को राज्यपाल के नाम से एक ज्ञापन देना चाह रहे हैं। अभी वर्तमान की जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ की सरकार, इसके आबकारी नीति के विरोध में ज्ञापन हम दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक बात ये कही थी कि वो महिलाओं के लिए आउटलेट्स खोलेंगे और महिलाओं को शराब की दुकान आवंटित होगी जिसमें अंग्रेजी शराब बिकेगी। तो मुझे लगता है कि इससे गलत तरीके से सोचने वाला और इसके पहले कभी कोई सरकार किसी भी प्रदेश में रही होगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। शराब पहले ही महिलाओं की ज़िंदगी को बर्बाद कर चुकी है, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वह नगरीय क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो। और उसमें इस तरह का सोच, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि किस तरह की सोच है कमलनाथ जी की, क्यों इस तरह का विचार वो कर रहे हैं। ठीक है, आबकारी से पैसा मिलता है, लेकिन राजस्व का यह एक तरीका हो और उसमें पूरा समाज बिगड़े, इससे वो रोकें और इस तरह की नीतियाँ ना आए, इसके लिए हम राज्यपाल जी। महिला मोर्चा के वरिष्ठ पदाधिकारियों के अनुसार सरकार को केवल पैसा दिखाई दे रहा है। नवयुवक शराब के नशे में बिगड़ रहे हैं, गलत राह पर चल रहे हैं, इस बात का उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सरकार की मंशा हमको ठीक नहीं लग रही है। उनको दिख रहा है पैसा, लेकिन समाज बिगड़ रहा है, पूरे नवयुवक बिगड़ रहे हैं, इसका उनको कोई भी चिंता नहीं है। इसलिए उन्होंने ऐसी घोषणा की थी, पिछले बार पेपर में भी आया था कि हर मतलब पंचायत में हम लोग शराब की दुकान खोलेंगे, जैसे अभी दीदी ने बताया कि मतलब महिलाओं के लिए। तो ये तो गलत है कि जबकि पिछली सरकार ने, जब हमारे माननीय शिवराज जी चौहान थे, तो उन्होंने पिछली सरकार में एक भी शराब की दुकान को बढ़ाई नहीं, किसी को लाइसेंस नहीं दिया, और बल्कि महिलाओं को प्रोत्साहित किया था कि आप लोग शराब बंद करें। और जगह जगह हमने महिला समूह बनाया और शराब का विरोध कर रहे थे। तो जहाँ एक और हम शराब का विरोध कर रहे हैं और एक और सरकार कह रही कि हम शराब की दुकान खोलेंगे महिलाओं के लिए, तो ये तो पूरा मतलब समाज को बिगाड़ने की स्थिति में है। तो आज हम लोग पूरे मतलब हर जिले में ज्ञापन दे रहे हैं और यदि ज्ञापन इसकी ओर अनदेखा किया गया तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। होली के त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने के लिए पुलिस के द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई है। बेहतर यातायात व्यवस्था, सड़क दुर्घटना रोकने के लिए यातायात पुलिस के द्वारा 33 स्थानों पर कोतवाली पुलिस के साथ मिलकर पॉइंट बनाए गए हैं। यही नहीं, ट्रिपल सीट वाहन चलाने वालों और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की तैयारी की गई है।
होली के त्यौहार में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश अनुसार सभी जगह पॉइंटें लगे हैं, करीबन 33 पॉइंटें लगाए गए हैं और हमारे पास में ब्रीथ एनालाइजर 19 है, जिसमें से हम सभी पॉइंटों पे ब्रीथ एनालाइजर देंगे और इसमें जितने भी शराब पी के वाहन चलाएंगे उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और इसके साथ ही जो 3 सवारी तेज वाहन चलाते हैं इन पर भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी ताकि किसी प्रकार का कोई हुड़दंग और किसी खराब माहौल ना हो। गोंदिया बालाघाट जबलपुर ब्रॉडगेज जुलाई तक शुरू किए जाने की योजना दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा बनाई जा रही है। सोमवार को नैनपुर मंडला और नैनपुर से लामता समनापुर तक का निरीक्षण करने पहुंचे रेलवे के आला अधिकारियों ने निर्माण कार्य में लगे अधिकारियों को निर्देशित किया कि जून के प्रथम सप्ताह तक ब्रॉडगेज के बचे हुए कार्य समनापुर से लामता दूरी 27 किलोमीटर को पूरा किया जाए, जिसके बाद रेलवे के आला अधिकारियों के द्वारा इस ट्रैक का निरीक्षण होने के बाद इस ट्रेन पर ट्रेन दौड़ाए जाने के लिए अनुमति प्रदान की जा सके। इस सारी प्रक्रिया के बीच जुलाई तक रेलवे द्वारा ट्रेन शुरू किए जाने की योजना बनाई जा रही है, लेकिन तकनीकी बातों को ध्यान में रखते हुए बारिश के बाद ही ट्रेन शुरू किए जाने की बात सामने आ रही है। वहीं दूसरी ओर ट्रैक बिछाने के साथ ही इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी पूरा किए जाने के लिए निर्देशित किया गया है, जिससे ट्रेन शुरू किए जाने में कोई परेशानी ना हो। आपको बता दें कि दिसंबर 2019 में नैनपुर से चरेगांव लामता के मध्य ब्रॉडगेज का काम पूरा हो चुका है। आला अधिकारियों ने बकायदा 14 दिसंबर को निरीक्षण कर लिया। इसके बाद जानकारी यही आ रही थी कि नए साल के पहले ही इस ट्रैक पर ट्रेन दौड़ जाएगी, लेकिन इस ट्रैक पर ट्रेन दौड़ाने में बड़ी परेशानी इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य का नहीं होना बताया गया। इस परेशानी और खामी को देखते हुए रेलवे के आला अधिकारियों के द्वारा बालाघाट से नैनपुर पूरे ट्रैक पर जल्द से जल्द इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य किए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। बारासिवनी के बचपन प्ले स्कूल में होलिका दहन कार्यक्रम का 9 मार्च को आयोजन किया गया। होलिका की पूजा अर्चना कर होलिका का दहन किया गया, जिसके बाद रंग गुलाल खेला गया। इस दौरान बच्चों को होलिका दहन क्यों किया जाता है इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। आज हम लोगों ने होली सेलिब्रेट किया है बच्चों के साथ में। होली का दहन आज हमारे यहाँ पर हुआ है। उसके बाद में हम अभी बच्चों के साथ होली खेलेंगे और ये आज का कार्यक्रम हमारा 11:30 बजे स्टार्ट हुआ था, जो अभी कंटिन्यू होना है। मैम, होली मनाने के पीछे अपने क्या उद्देश्य था? होली बनाने के पीछे ये होता है कि अपने यहाँ पर जो बुराइयों का अंत होता है, होली के द्वारा जो अपनी अग्नि जलती है होली की, उसमें हम अपनी जितनी बुराइयाँ होती है उसका अंत करते हैं। इसके अलावा जो अभी पूरे भारत में बोले या फिर विश्व में बोले जो कोरोना वायरस का एक प्रकोप चल रहा है, तो हम लोगों ने एक छोटा सा मैसेज बच्चों के द्वारा दिया है। हमने इन लोगों से आज आर्ट एंड क्राफ्ट में मास्क बनवा करके बच्चों को कोरोना वायरस से कैसे बचा जाता है उसकी एक जानकारी दी। उसके अलावा हम लोगों ने कोरोना वायरस के पोस्टर्स जो हैं वो होली के साथ में हमने उसके साथ में ही जलाया। यानी हमारी इसमें ये कोशिश रही कि कोरोना वायरस का हमारे यहाँ पर कोई भी प्रकोप नहीं है, उससे लोग ना डरें। कलेक्टर दीपक आर्य ने 9 मार्च को एक बार फिर जिले के भीतर प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए राजस्व अधिकारियों के कार्य विभाजन किए। इसी कड़ी में संयुक्त कलेक्टर केसी बोपचे को बालाघाट एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर रोहित बम्भोरे को कटंगी एसडीएम बनाया गया है आपको बता दें कि लगभग 15 दिन पहले ही कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा प्रशासनिक फेरबदल किए गए थे, लेकिन इस बीच बालाघाट एसडीएम चंद्र प्रताप गोहल का स्थानांतरण जबलपुर के सिहोरा कर दिया गया, जिसके बाद से बालाघाट एसडीएम का पद रिक्त था, जिसे देखते हुए प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। वारासिवनी में भी भक्ति में शक्ति का पर्व होलिका दहन को लेकर नगर के होलिका दहन समितियों द्वारा रंग गुलाल अबीर के साथ इस पर्व को हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह पर्व एक घटनाक्रम के साथ ही जश्न के रूप में भारतीय संस्कृति में मनाया जाता है। इस मामले में नगर के प्रसिद्ध भृगु ज्योतिषाचार्य पंडित जुगल किशोर शर्मा बताते हैं, यह पर्व सभी धर्मों से जुड़ा हुआ है, जो भक्त प्रहलाद के संस्कारों से पुष्पित होता है। जैसे कि हिंदू संस्कृति में एक हिरण्यकश्यप नामक एक राक्षस हो गए और वो युद्ध में गया हुआ था। पत्नी उसकी घर पे थी। नारद जी के द्वारा वो एक ऋषि आश्रम में पहुंच गई
तो इसके अंतर्गत रहेगा जैसे कि अभिमन्यु का दृष्टांत आता है कि गर्भ में था और अर्जुन के द्वारा चक्रव्यूह की जो कहानी सुनाई जा रही थी सुभद्रा को और अभिमन्यु पर उसके संस्कार पड़े, उसी प्रकार से हिरण्यकश्यप की पत्नी के गर्भ में जो गर्भ था वो संतों के और नारद जी के आश्रम में रहने से उस गर्भ में बड़े सात्विक संस्कार पड़े, जो भक्त प्रहलाद के रूप में जो भक्त प्रहलाद के रूप में कहलाया वो। किंतु पिता पुत्रों में वैचारिक मतभेद हो गया, वो दैत्य प्रकृति के थे और उनका पुत्र सात्विक प्रकृति का था। इस मामले में मदर से गुलशन आला हजरत के हाफिज अब्दुल हफीज अशरफी बताते हैं कि काबुल के बादशाह ने हजरत इब्राहिम को मारने के लिए उन्हें जिंदा जलाने के लिए आग का अलाव तैयार किया था, जिसमें उन्होंने अपने एक ईश्वर के प्रति भक्ति के चलते नमरूद की सत्ता को चुनौती दी थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक अल्लाह के नबी हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बेशुमार इनामात और बेशुमार मौजज़ात से नवाजा था। आप अल्लाह के एक बरगज़ीदा बंदे भी हैं, आप नबी हैं। अल्लाह ताला ने आपने हर किसी को ये पैगाम दिया कि अल्लाह क्या है, अल्लाह की कौन सी ज़ात है, अल्लाह किसकी हमें इबादत करना चाहिए और हम इस दुनिया में रहकर क्या कर रहे हैं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये पैगाम लोगों तक पहुंचाना चाहा तो जो नमरूद था, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुखालिफ और दीन का मुखालिफ था, जो अपने जो इबादत खाने में वो इबादत किया करता था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब उसको बताया कि ये जो तुम इबादत करते हो ये अल्लाह की इबादत नहीं है बल्कि एक माबूद दुनिया यानी एक दुनियादार की इबादत है, यानी जो हमें अल्लाह तक नहीं पहुंचा सकता, जिससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल सकता, तुम उसकी इबादत करते हो। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये ऐसा है, सुबह से हमारे यहाँ मोहल्ले के जो बच्चे हैं काफ़ी तैयारी किए हैं सुबह से, और इन लोगों के उसको व्यवहार को देख करके ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर, आज तो खैर एकता हमारे मोहल्ले में बहुत अच्छी है, लेकिन इन फ्यूचर इस एकता में और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। सभी धर्म जाति के लोग इस त्यौहार को मना रहे हैं। एकता का प्रतीक होली का त्यौहार, रंगों का त्यौहार गणेश मंदिर समिति के ओर से तत्वावधान में इस होली का आयोजन किया गया है। चलिए, हम सब लोगों को बहुत सत्य प्रताड़ित हो सकता है, परास्त नहीं। होली का दहन का ये पर्व इसी बात की घोषणा करता है और इसी दिशा में हर किसी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है कि जब भी आसुरी शक्तियों ने चुनौती दी है तो निश्चित रूप से सही और सीधे सरल मार्ग पर चलने वालों की अग्नि परीक्षा हमेशा होती रही है। चाहे ये आग हिरण्याकश्यप की लगाई हुई आग हो या ये आग काबुल के बादशाह नमरूद की लगाई गई आग हो, आज भी हमारे देश में और चारों तरफ आग जल रही है। देखना यह है कि इस आग में हम अपनी सच्चाई को कितनी निखार के लेकर आते हैं, निखार पाते हैं। दूसरी तरफ हम जिक्र करेंगे खास तौर से इस रंगों के इस पर्व का कि ये रंगों का पर्व कितना यूनिवर्सल है। आज का जो दौर है, इस दौर में इस बात को समझने की कोशिश करनी होगी कि ये जो पर्व है निश्चित रूप से सांप्रदायिक सद्भाव का ये पर्व है। सनातन संस्कृति में भले ही आग लगाने के बाद, अग्नि दहन करने के बाद, होलिका दहन करने के बाद रंग का उत्सव मनाया जाता है, लेकिन हिंदुस्तान की गंगो जमन की तहजीब जो बताती है उसमें अमीर खसरो का एक कलाम आता है, आज रंग है रीमा, आज रंग है, आज मेरे पीर के घर रंग है, मोहे पीर पायो निज़ामुद्दीन औलिया। ये रंग का वो रूप है जो आध्यात्मिक महत्व को इंगित करता है कि किस तरीके से एक भक्त को अपनी भक्ति में लीन होकर एक शक्ति मिलती है। यही वजह है कि आज भी ये रंग का महत्व कम नहीं हुआ है। कैमरा पर्सन सागर के साथ जाहिद हुसैन, पद्मेश न्यूज़, वाराणसी। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी भगवान श्री झूलेलाल के सानिध्य व पूज्य सिंधी पंचायत के तत्वाधान में सोमवार को होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थानीय सिंधु भवन में आयोजित इस सामाजिक होली मिलन समारोह के दौरान आगामी 12 मार्च तक विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जाने की रूपरेखा बनाई गई। सिंधु भवन में आयोजित इस सामाजिक होली मिलन समारोह में समाज के नव नियुक्त अध्यक्ष अमर मंगलानी द्वारा नई पहल करते हुए
केमिकल युक्त रंगों का प्रयोग न करते हुए सभी सामाजिक बंधुओं के अलावा समाज के शोकाकुल परिवारों के साथ चंदन तिलक लगाकर होली खेली गई। बालाघाट इंग्लिश स्कूल के संचालन को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां संस्था मैनेजमेंट को लेकर दोनों कार्यकारिणी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए एक दूसरे की कार्यकारिणी को अवैध बता रहे हैं, तो वहीं आगामी नवीन शिक्षण सत्र से विपक्षी कार्यकारिणी द्वारा संस्था का संचालन किए जाने की बात कही जा रही है। तो वहीं वर्तमान कार्यकारिणी वर्ष 2021 तक संस्था का संचालन करने की बात कह रही है। वर्षों से चले आ रहे संस्था संचालन के विवाद को लेकर सोमवार को बालाघाट इंग्लिश स्कूल में दोनों ही कार्यकारिणी के द्वारा अलग अलग पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों ही कार्यकारिणियों ने अपनी अपनी कार्यकारिणी को वैध बताते हुए दूसरी कार्यकारिणी को अवैध बताया है। आपको बता दें कि नगर की प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था बालाघाट इंग्लिश स्कूल के संचालन बालाघाट एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है, लेकिन एक लंबे समय से संस्था मैनेजमेंट के दो पक्षों के बीच संस्था के संचालन को लेकर विवाद चल रहा है और कार्यकारिणी का यह विवाद समय समय पर खुलकर सामने आता है। बालाघाट इंग्लिश स्कूल में संस्था के संचालन को लेकर उपजे विवाद के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान संस्था के फाउंडर मेंबर योगेंद्र सिंह दशहरे ने पत्रकारों को बताया कि संस्था के बलदेव गुप्ता और विश्वजीत मंडल ने अवैध तरीके से चुनाव कराकर स्वयं को अध्यक्ष और सचिव घोषित करा लिया है, जिसके खिलाफ उन्होंने जबलपुर न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, जिस पर सहायक पंजीयक फर्म सोसाइटी जबलपुर द्वारा जांच किए जाने पर वर्ष 2012, 14, 18 और 19 में कराए गए चुनाव को अवैध पाया गया है। में अवैध तरीके से मंडल ने और बलदेव गुप्ता ने कब्जा किए थे और फर्जी तरीके से चुनाव कराए थे। तो फर्जी चुनाव के ऊपर मैंने माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दायर की थी। उस याचिका को चीफ जस्टिस ने ऑर्डर किया जाँच के लिए। उसकी जांच हुई। जांच में सहायक पंजीयक फर्म सोसाइटी ने जांच की, जबलपुर ने। जांच में ये पाया गया कि इनके द्वारा जो 12, 14 और 18 और 19 के जो चुनाव कराए वो अवैध पाए गए। ये चुनाव अवैध पाए गए, मेरे पास लेटर रखा हुआ, वो कापी दे रहे हैं आपको, समझे। और संस्थापक सदस्य जो इन्होंने निकाल दिया था वो निकाल नहीं सकते, वो भी उसमें लिखा है कि इन्होंने गलत किया है। संस्थापक सदस्य जो होते हैं ट्रस्टी मेंबर, इनको निकाल दिया था इन लोगों ने। इसके अलावा बलदेव गुप्ता और विश्वजीत मंडल की कार्यकारिणी द्वारा संस्था के संस्थापक जिन सदस्यों को निकाला गया था उसे भी अवैध माना है। न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि संस्थापक सदस्यों को अवैध रूप से निकाला गया है, जिस पर माननीय न्यायालय ने बलदेव गुप्ता और विश्वजीत मंडल को 15 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है। अब हमारी कार्यकारिणी इस संस्था का संचालन करेगी। तो जांच में उन्होंने उसको अवैध मान लिया कि भाई आपने गलत निकाला है, अवैधानिक है निकालना। इस प्रकार से इनकी आज से कार्यकारिणी मतलब जिस दिन इनको लेटर मिला है इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है, मेरे से नहीं मांगा गया है, क्योंकि मैंने दावा पेश किया था, याचिका दायर की थी, तो इनसे जवाब मांगा है और जवाब उसी से मांगा जाता है जो गलत होता है। तो और इन्होंने कोई दस्तावेज है जवाब दिया, इन्होंने कहाँ जवाब दिया? अभी जवाब 15 दिन देना है इनको, जवाब देंगे। बालाघाट इंग्लिश स्कूल का संचालन जो है आगामी 17 से कौन सी समिति करेगी? आप यानी कार्यकारिणी कौन सी करेगी? आप वाली या जो नहीं, कार्यकारिणी का तो संस्थापक सदस्य हैंडओवर होगी, संस्था इनको हैंडओवर होगी। ये संस्थापक सदस्य ही कार्यकारिणी गठन करके नई कार्यकारिणी बनाएंगे। वहीं इस पूरे मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान बालाघाट एजुकेशन सोसाइटी अध्यक्ष बलदेव गुप्ता ने बताया कि उनकी कार्यकारिणी पर जो आरोप विपक्षी कार्यकारिणी द्वारा लगाए गए हैं वे सभी आरोप निराधार हैं और न्यायालय ने ही उनकी कार्यकारिणी को अवैध नहीं माना है। माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर हुई थी, जिसमें उच्च न्यायालय ने, जबलपुर उच्च न्यायालय ने फर्म सोसाइटी रजिस्ट्रार जबलपुर को आदेश दिया था कि संस्था की जाँच करिए करके, और उस परिप्रेक्ष्य में संस्था की जांच चल रही थी। और मेरे पास कल ही ज्ञापन आया है, ये ज्ञापन आया मेरे पास फर्म सोसाइटी जबलपुर से 60 पन्नों का। इस सारी डिटेल उन्होंने अपने आदेश को लिखित, अभी आदेश ने ये ज्ञापन हमको दिया हुआ उन्होंने, और उन्होंने हमसे कहा हुआ कि इसमें कुछ आपकी अगर आपत्ति है तो उसको 15 दिन के अंदर आप उसको हमको बताइए करके। उसके बाद में, इसके बाद में जो रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी निर्णय लेगी, न्यायालय का निर्णय होगा और माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय होगा, हमें मान्य होगा। और वर्तमान में जो इसमें जो 15 जो बिंदु जो उन्होंने हमारे कार्यकारिणी को जो रेस किए हुए हैं, ये जो 16 बिंदु हैं, इसमें आपको जो बता रहा हूँ उसकी कॉपी मैं आपको दे दूँगा। सबसे पहले श्री दशमेरी जी ने 40 लाख रुपये गबन का आरोप लगाए थे, वो आरोप से मुक्त किया गया है। उसमें कहीं इस प्रकार के कोई कलेक्टर महोदय ने जांच किए थे
3 समिति गठित करके और उसमें जो भी आरोप लगे थे गवर्नमेंट को निराधार पाया गया। साथ ही स्कूल का संचालन दूसरी कार्यकारिणी को दिए जाने के आदेश दिए हैं, जिसके चलते आगामी सत्र में भी उन्हीं की कार्यकारिणी स्कूल का संचालन करेगी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 में संस्था के चुनाव कराए गए थे, जिसके मुताबिक उनकी कार्यकारिणी वर्ष 2021 तक संस्था का कार्यभार संभालेगी। साथ ही उन्होंने यह स्पष्ट किया कि उनकी कार्यकारिणी वैध है या अवैध, इसका फैसला विपक्षी कार्यकारिणी नहीं कर सकती, बल्कि इसका फैसला न्यायालय से होगा। वह न्यायालय के हर फैसले को मानने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात, हमारे पक्ष में जो उन्होंने कहा कि जो सदस्यता पंजीयन रजिस्टर रखा जाता है, जो संस्था की जान होती है, वो भी हमने धारा 8 के तहत मैंने उसको बराबर व्यवस्थित रूप से उसको लिखा गया है। ये समिति की सदस्य पंजी संधारण नियमावली अनुसार 8 के तहत रखी गई है। ये दो बातें जो है इस बिंदु में हमारी इस कमेटी के लिए लिखी गई है। बाकी 1 से लेके 19 तक के जो वो भी बता रहा हूँ। और हमारी जो 18 की जो कमेटी है, ये पेज नंबर 33 जिसकी मैं आपको कापी दे रहा हूँ, ये कापी मैंने दिया होगा, उसमें आप पढ़ेंगे तो वो कमेटी हमारी वैध है। वो निष्कर्ष में और उनकी लिखा हुआ कि अभी जो सेकंड कमेटी, जो पैरेलल कमेटी जो तैयार हो गई थी, वो अवैध है। उसमें माननीय क्या होता है जो अपन निष्कर्ष निकलते हैं वो अलग, और जो पूरा उन्होंने जो 58 पेज का जो निर्णय दिया उसमें आप देखेंगे, मैंने आपको कापी उपलब्ध कराया होगा तो आपको समझ में आएगा पढ़ने से। और ये पुरानी जो जाँच जो चल रही थी, जिस वक्त मैं अध्यक्ष नहीं था और मेरी कमेटी मेरे साथ में नहीं थी, कि उन्होंने 2001 से लेकर के 2013 तक के कार्यकालों का उल्लेख जो हुआ, जिसमें गड़बड़ी हुई, जिसमें अनियमितताएँ हुई, जिसके विरुद्ध में हाईकोर्ट भी गया हुआ हूँ, सारी बातें रजिस्ट्रार महोदय ने, फॉरेन सोसाइटी महोदय ने उसी को इंगित किया होगा, ना कि हमारी कमेटी को। हमारी कमेटी को तो उन्होंने सर्टिफिकेट दिया हुआ है कि जो 40 लाख का गबन था वो नहीं है, निराधार पाया गया। धारा 8 के तहत जो हमको सदस्यों की नियमावली जो रखना था वो हम बराबर उसको किए हुए हैं। बाकी आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आप पूरा इसमें जो उल्लेख हिंदू धर्मावलंबियों का पर्व होली धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसकी तमाम तैयारियां की जा रही हैं। वहीं अग्रवाल समाज की महिलाओं ने अपने परिवार की समृद्धि और पति की दीर्घायु को लेकर आज होली को रक्षा सूत्र में बांधा। इस दौरान विधि विधान से होलिका की पूजा भी की गई। क्यों बोले थे हम लोग अग्रवाल समाज से हैं और हम जो कच्चा सूत रहता है उससे जो ये लकड़ियाँ रहती है होली को, उसको 10 बार फेर के रखते हैं और कल उसमें गले की माला में अपनी पहन लेते हैं। और हमारा ये विश्वास रहता है कि इससे लक्ष्मी माता हमारे यहाँ चिरकाल तक स्थायी रूप से निवास करेंगे। और क्या मान्यता है? और हमारी यही मान्यता है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे पति हैं और जो हमारे भाई भतीजा हैं, ससुराल वाले। राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशों के तहत स्थानीय परीक्षाओं के संपन्न होने के बाद मूल्यांकन कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है। इसी कड़ी में नगर के रानी दुर्गावती स्कूल में मूल्यांकन कार्य को पूर्ण करने की कार्यवाही की जा रही है, जो लगभग अंतिम दौर पर है। इस संदर्भ में अधिकारी विवेक गुप्ता का क्या कहना है, आइए जानते हैं। स्थानीय परीक्षा 9वीं और 11वीं संपन्न हो चुकी है और हमारा मुख्य मूल्यांकन केंद्र अधिकारी महारानी लक्ष्मीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है और संकलन केंद्र भी है वो। तो स्थानीय परीक्षा जो बालाघाट ब्लॉक की है उनके पास से ही सभी इंटरचेंज होकर स्कूलों को अदल बदल कर उन्हें 9वीं से 11वीं तक के 9वीं और 11वीं के कॉपियों को मूल्यांकित करने हेतु संस्था में भेजा जाता है। और अभी हम लोगों का जिन स्कूलों से हमारे पास मूल्यांकन के लिए कॉपियाँ आई हैं, लगभग हमारा 90% मूल्यांकन कार्य हो चुका है। लगभग कितनी कापियाँ आई होंगी सर, अंदाजा? फागुन मास में मनाए जाने वाले रंगों के त्योहार होली की शुरुआत होलिका दहन के साथ हो गई। 9 मार्च की रात को करीब 8 बजे से जिले के सभी स्थानों पर होलिका दहन का दौर शुरू हो गया, जो देर रात तक चलता रहा। इसके साथ ही लोगों ने एक दूसरे के माथे पर तिलक, गुलाल और रंग लगाकर बधाई दी। भारतीय परंपरा के अनुसार रंगों का यह त्योहार 5 दिन तक चलता है, जो रंग पंचमी के साथ ही समाप्त हो जाता है। हालांकि जिले के शहरी क्षेत्र में होलिका दहन के दूसरे दिन रंग गुलाल खेलने की परंपरा है, लेकिन ग्रामीण अंचलों में पंचमी तक होली का त्योहार मनाया जाता है।
पे डाल दे, आज इसी में डाल दे, खराब है सब इसमें डाल दे। खिलाओ तो इसको खींच लो एक मुखिया होता था वही जलाता था, वो उसकी घर से आरती जाती थी, वही करता था। क्या डाल देखो वाला पेपर आजू बाजू सब जगह खिला गया। हर कितना की उपकार है। हाँ नीचे देखो ऊपर। हाँ वो उधर दूर हो जा। अरे बाहर नहीं पड़ती, मैं पड़ती, आप क्यों पढ़ोगे? जिले की तिरोड़ी पुलिस ने शिवनारायण नेटी उम्र 23 वर्ष की हत्याकांड के आरोप में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुखचरण नेटी की पत्नी का शिवचरण नेटी से प्रेम संबंध था। इस कारण शिवचरण का सुखचरण के घर आना जाना लगा रहता था, जो सुखचरण को कहीं से भी पसंद नहीं था। इस वजह से दोनों के बीच आए दिन विवाद की स्थिति बनी रहती थी। 1 मार्च को जब शिवचरण मोटरसाइकिल से बोन कट्टा गया था, इस दौरान सुखचरण ने उसे देख लिया। तभी सुखचरण ने अपने दोस्तों के साथ शिवचरण की हत्या करने की योजना बनाई। इस दौरान उसी दिन सुखचरण ने अपने दोस्तों के साथ शिवचरण को रोककर मोटरसाइकिल से ठोकर मार दी और डंडे और रॉड से पीटकर उसकी हत्या कर दी और मोबाइल में तोड़फोड़ कर उसे जंगल में फेंक दिया। तिरोड़ी पुलिस द्वारा सुखचरण नेटी, महेंद्र मरसकोले, सीताराम धुर्वे, तीनों निवासी कपूर विहारी और संजय नेटी, अंकुश नेटी, दोनों निवासी बोरी को कटंगी की विधान अदालत में पेश कर दिया है, जहां से सभी को न्यायिक रिमांड में जेल बारासिवनी भेज दिया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 बैंकों का विलय कर 4 बैंक बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसको लेकर बैंक अधिकारियों कर्मचारियों के 2 बड़े संगठनों ने 1 दिवसीय हड़ताल कर बैंकों के महाविलय का विरोध करने का ऐलान किया है, जिसके तहत बैंक संगठनों द्वारा 27 मार्च को 1 दिवसीय हड़ताल किए जाने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि इसके पूर्व बैंक संगठनों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर चरणबद्ध हड़ताल किए जाने का ऐलान किया गया था, लेकिन सरकार के प्रतिनिधि मंडल और बैंकों के प्रतिनिधि मंडल के बीच हुई बैठक में सरकार के प्रतिनिधियों ने बैंक संगठनों की कुछ मांगें मान ली थी, जिसके बाद बैंक संगठनों द्वारा मार्च में की जाने वाली हड़ताल स्थगित कर दी गई। विशेष रूप से जो है भारत सरकार के द्वारा एक निर्णय अभी स्थापित किया गया है कि 10 प्रमुख बैंकों का 4 बैंकों में मतलब विलय 10 प्रमुख बैंकों का विलय का 4 प्रमुख बैंक बनाई जाएगी। तो इसके विरुद्ध होने वाले जो दुष्परिणाम जैसे कि कर्मचारी संगठनों द्वारा निरूपित किए गए, उसके अंतर्गत जो मुख्य यूनियन है AIBA एंड AIBOA जो है ये हड़ताल पर जाने की इनके द्वारा घोषणा की गई है। क्या सर चलते बैंकों का विलय से समस्या का समाधान है, क्या लगता है आपको? नहीं, अब ये नीतिगत निर्णय है। शासन जो नीतिगत निर्णय करता है उस पर हम टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। ये नीतिगत निर्णय है तो कर्मचारी संगठनों को लगता है कि इससे जो है कि कर्मचारियों के हितों की अभिरक्षा नहीं हो पाएगी, जनता को असुविधा होगी, या उस संबंध में जो है उसके परिप्रेक्ष्य में उनके द्वारा एक हड़ताल आहूत की गई है। जिले के लामदा थाना अंतर्गत कोचेवाड़ा में एक युवक ने बहला फुसलाकर मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग से दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी युवक धर्मेंद्र अमूले उम्र 23 वर्ष निवासी कोचेवाड़ा को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस।
एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वाराणसी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले के छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा। बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया ग्रुप। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। वन विभाग की लापरवाही के चलते नगर के पॉलिटेक्निक के सामने स्थित नर्सरी कई महीनों से बंद पड़ी हुई है। आपको बता दें कि इससे नर्सरी में करीब 1000 से अधिक आंवले के पौधे लगाए गए हैं। वहीं कुछ समय पूर्व करीब 90,000 पौधे नर्सरी के लिए भिजवाए गए थे, लेकिन सिंचाई की व्यवस्था न होने के कारण जहां एक ओर पौधों को अन्य नर्सरी में पहुंचा दिया गया, वहीं नर्सरी को बंद करने की कार्यवाही भी कर दी गई। लगभग कितने साल होगा? नहीं, साल ही नहीं है अभी। हमें इसी मतलब 3-4 महीने से बंद है। अच्छा, कारण क्या है? वो पानी के कारण। अच्छा, यहाँ पर जो अभी आंवले के बहुत कितने पौधे लगे हुए हैं और क्या है? ये बड़े वाले? हाँ, और फिर भी करीब 700 खड़े होंगे। 700 अंदाज। कितने आंवले होते हैं? कहाँ जाते हैं ये तो? आंवले तो ये सब खा जाते बंदर। अच्छा, इनकी देखरेख का जिम्मा आपके ऊपर है? हाँ जी। तो यहाँ पर जो उत्पाद होता है, जो आंवले होते हैं, तो क्या कोई ऐसे निर्देश हैं कि कहाँ पहुँचाना है, क्या करना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ पर पानी की व्यवस्था ना होने के कारण क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत वही पेड़ पौधे सूख रहे हैं, सब सूख रहे हैं। हाँ, इसके कारण वो वहाँ पहुँचा दिए जहाँ साधन पानी का। वहीं इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान रेंजर श्री श्रीवास्तव ने बताया कि नर्सरी में बोरवेल न होने के कारण नर्सरी को बंद कर दिया गया है, जिसके आदेश वन विभाग के द्वारा ही दिए गए। व्यवस्था होने पर पुनः नर्सरी आरंभ की जाएगी। पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो है प्रशासन के द्वारा काफ़ी कुछ प्रयास किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा भी क्षेत्र है जहाँ पर करीब 9000 आंवले के पौधे युक्त नर्सरी है, जिसको लेकर वन विभाग की अनदेखी सामने नज़र आ रही है। और इस जगह पर केवल बोर ना होने के कारण नर्सरी को बंद कर दिया गया है। करीब 2 महीने से यह नर्सरी बंद पड़ी हुई है। शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। नीलेश न्यायकर के साथ अखिलेश जायसवाल, पद्मेश न्यूज़। लालबर्रा के जनपद पंचायत के सभा कक्ष में 9 मार्च को मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के दौरान सुपरवाइजर व प्राधिकृत कर्मचारियों को पंचायतों एवं विधानसभा मतदाता सूची में वार्षिक पुनरीक्षण के संबंध में जानकारियां प्रदान की गईं, जिसमें बताया गया कि विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची से पंचायत की मतदाता सूची का अवलोकन किया जाना है। इस दौरान प्राधिकृत कर्मचारियों को मतदाता सूची प्रदान की गई, जिसका वे अवलोकन कर नाम जोड़ने एवं हटाने कार्य को संपादित करेंगे। ये आज जो बैठक रखे हैं, ये आयोग द्वारा आयोजित किया गया है। यह है प्रशिक्षण सुपरवाइजर और प्राधिकृत कर्मचारियों का प्रशिक्षण, 1 दिवसीय प्रशिक्षण है। इसमें मास्टर ट्रेनर्स हमारे श्रीमान सनत दुबे जी और RK कटरे जी ले रहे हैं। इसी संबंध में है। क्या सर निर्देश ये है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें शिफ्टिंग, वेरिफिकेशन और अवलोकन के काम होना है। उस संबंध में प्रशिक्षण देंगे आज। लालबर्रा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी तारतम्य में नगर मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत अमोली एवं ग्राम पंचायत नेबरगांव में एकीकृत महिला बाल विकास परियोजना लालबर्रा के तत्वाधान में जागरूकता रैली निकाली गई।
रैली में शामिल ग्राम संगठन की महिलाओं ने जागरूकता संबंधी नारे लगाते हुए ग्राम की प्रमुख गलियों का भ्रमण कर महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के संबंध में अनेकों जानकारियां प्रदान कर जागरूक किया। लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 4 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत अतरी के अंतर्गत चंदन टोला में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना मद 14,28,000 रुपए की लागत से निर्मित शासकीय प्राथमिक शाला भवन व अतरी में मुद्रांक शुल्क मद 20 लाख रुपए की लागत से निर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर अतिथियों के द्वारा विधिवत पूजन अर्चन और फीता काटकर लोकार्पण किया गया। हमारा काम हमारे आपसे पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक रिश्ते यदि वास्तव में सत्य हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं को आपके सामने आग्रह करने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए। अभी कुछ लोग लालबर्रा के जो मौसमी नेता हैं, अभी मौसम बन गया ना पंजे वालों का, तो निकल के लंबे लंबे कुर्ते पहन के बाहर आ गए। जैसे बरसात गिरती है तो मेंढक बाहर आ जाते हैं। ये मौसमी नेता कह रहे थे कि भाई पंचेश्वर जी आपने यहाँ पे मंत्री को नहीं बुलाया, तो मंत्री ने दिया क्या है, दिए क्या सकता है। उस जमाने में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक छत्र राज हुआ करता था, तब अतरी वालों ने कांग्रेस वालों को नकार दिया, तो आज तो मोदी की सरकार है जिसका दुनिया में डंका। आवास के लिए यहाँ घर देते थे तो कोई आने तैयार नहीं था, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि इसका नक्शा बदल चुका है। जो 5 साल पहले यदि कोई आया होगा और अभी आएगा तो देखेगा कि ये चंदन टोला एक टापू का था रूप में था, इसका नक्शा बदल चुका है। आज हर व्यक्ति अतरी का यहाँ बसने तैयार है। ये संभव हो सका है आप लोगों के आशीर्वाद से। आप लोगों ने ग्राम पंचायत सरपंच को चुना, जिला पंचायत ने मुझे चुना और विधायक के लिए माननीय गौरीशंकर बिसेन जी को आपका सहयोग मिला, जिसके कारण यह संभव हो सका है। क्योंकि हम कभी सपने में नहीं सोचते थे कि यह अतरी और चंदन टोला के बीच का पुलिया बन जाएगा। हम लोगों को समझाते थे कि पुलिया भाव ने हाँ बोल दिए, स्वीकृत है, लेकिन तो भी मानने तैयार नहीं थे। मध्य प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष हिना कांवरे ने 9 मार्च को जिला चिकित्सालय बालाघाट में कायाकल्प अभियान के अंतर्गत बनाए गए नवीन मदर वार्ड एवं नई एक्सरे मशीन का शुभारंभ किया। जिला चिकित्सालय में समय से पूर्व जन्म लेने वाले नवजात शिशुओं और गंभीर रूप से बीमार नवजात शिशुओं के उपचार के लिए SNCU संचालित है। इसमें भर्ती नवजात शिशुओं की माताओं को बेड की सुविधा नहीं होने के कारण वार्ड के बरामदे में नीचे ही बिस्तर लगाकर सोना पड़ता था। इसी प्रकार प्रसूति वार्ड में बिस्तरों की कमी होने पर प्रसव के बाद माता को फर्श पर ही बिस्तर लगाकर सुलाया जाता था। अब इस समस्या का निदान कर दिया गया है। हमेशा से बालाघाट का जो हमारा हॉस्पिटल है उसमें महिलाओं को लेकर बहुत परेशानी होती थी। डिलीवरी के बाद बच्चों को लेकर बाहर वो रहते थे। इस वजह से काफ़ी दिनों से सबका प्रयास था कि उनके लिए अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हो, और वो सारी चीज़ के लिए तैयारी कर ही रहे थे हम लोग, और समय से बढ़िया सब कुछ हो भी गया। अब उनको ज़्यादा परेशानी बिल्कुल नहीं होगी, और हम कोशिश करें कि और भी इतना करने के बाद और क्या अच्छा कर सकते हैं। उनसे मरीजों से बात करके, यहाँ के प्रशासन से बात करके, हमारे कलेक्टर से बात करके, और हम देखेंगे कि और अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि आज मध्य प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता स्वास्थ्य है, शिक्षा है, तो इन्हीं सब चीज़ों पर फोकस है हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का। तो हम सबका ये दायित्व बनता है कि हम लोग भी अपने जिला लेवल के सभी हॉस्पिटल को, अपने बाकी जगह के जो जितने अस्पताल हैं उन सबको देखें, उनको सुविधा संपन्न बनाएं। सुविधाएं तो देखिए, अभी हमने एक्सरे की बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी वाली मशीन यहाँ आई हुई है, तो उसी का अभी तो हमने उद्घाटन किया है। फिर काफ़ी सारे पूरे हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है। काफ़ी कुछ, बहुत कुछ बदला हुआ है, और एक विश्वास की प्राइवेट हॉस्पिटल में ना जाकर जो मरीज़ है वो सरकारी हॉस्पिटल में आए, ये जो एक दिमाग में सबके बात है, हम पूरा प्रयास करें कि उसी दिशा में हम काम करें, ताकि प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग ना जाएं और सीधे इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आए, सरकारी हॉस्पिटल में आए। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। होलिका दहन के साथ ही शुरू हुआ रंगों का त्योहार, जमकर उड़ रहा रंग गुलाल।
रेलवे के अधिकारियों ने किया निरीक्षण, जून तक दी ब्रॉडगेज कार्य पूर्ण करने की डेडलाइन। शराब दुकान पर नहीं हुई कार्रवाई, महिलाओं ने की तोड़फोड़, महके पार की घटना। अधिकारियों के बदले प्रभार, केसी बोपचे होंगे बालाघाट एसडीएम, तो रोहित बमहोरे को मिली कटंगी की जिम्मेदारी। पीएम आवास का नाम होगा पीएमसीएम आवास, मकानों की बदलेगी नेम प्लेट। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने किया प्रदेश शासन की आबकारी नीति का विरोध और जिला अस्पताल में कोरोना वायरस के अलर्ट पर हुई आइसोलेशन वार्ड की शुरुआत। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।